हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला की एक बेहतरीन सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन। हम क्लास 12th मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को लिए आज लेकर के आया हूं अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को, जो 2010 से लेकर के 2023 तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। मैं उनको चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहा हूं। तो आज चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। इसके पहले हमने दो चैप्टर पढ़ा दिया है, अवकलन और समाकलन। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सारी वीडियो पढ़िए, वहाँ से देख लीजिए, फिर आइए इसको देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमने एक वीडियो कर लिया है जिसमें हमने शुरुआत के लगभग 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा क्या है, देखिए दिया है f ऑफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि fx बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 दिया हुआ है और यह बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दिया है f ऑफ 2.01 और हमारा जो f ऑफ x दिया है वह दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए x बराबर अगर हम 2 मान लें तो डेल्टा x बराबर क्या बच रहा है 0.01। ठीक है, और हमारा देखिए f ऑफ x बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। इसका हम अगर f डैश निकालेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 8x प्लस 5। ठीक है, अब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश x। हमारा यही होता है। आइए फार्मूले में रखते हैं। f ऑफ x है 2 प्लस डेल्टा x क्या है 0.01। ठीक है, बराबर f ऑफ x कितना है 4x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस डेल्टा x कितना है 0.01 इंटू एफ डैश x कितना है 8x प्लस 5। देखिए हमारा ये फार्मूला होता है, इसलिए हमने सारी वैल्यू को पहले निकाला। हमारा f ऑफ 2.01 दिया था, हमने x के बराबर मान लिया, डेल्टा x यहाँ से मान लिया, fx दिया था तो f डैश x यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए जो हमारा बनेगा यहाँ बन जाएगा 2.01 f ऑफ 2.01 जो कि हमारा क्वेश्चन था। देखिए इसका यही बनेगा बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू रखो, x बराबर क्या माना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0.01 इंटू 8, एक्स की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो f ऑफ 2.01 बराबर 4 इंटू 2 दूना 4 प्लस 5 2 7 प्लस 0.01 इंटू 8 दूना 16 प्लस 5। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए f ऑफ 2.01 बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16, 16 4 20 3 23, यहाँ से 23 हो गया। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे भी 2 होगा ना, 5x रहेगा, 5x यहाँ पे है तो 5 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 और प्लस 2, तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 10 प्लस 2 और प्लस 0.01 इंटू 21, जहाँ पर हमने 2 छोड़ दिया था। तो f ऑफ 2.01 बराबर यहाँ से देखिए 16 10 26 2 28 बन गया आपका, प्लस यहाँ से बन गया 0.01 इंटू 21। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेते हैं। तो f ऑफ 2.01 बराबर यहाँ से 28 और प्लस, जब 0.01 का आप 21 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका हो जाएगा 0.021। तो जहाँ से f ऑफ 2.01 हो जाएगा, आ जाएगा आपका कितना आएगा 28.21। यहाँ से देख लो ना आप, 28.00 और यहाँ से 0.021, इसको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 120.021।
तो 28.021, 28.021 इतना आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वह दिया हुआ है कि वक्र y बराबर x प्लस 2/x के बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, 2017, 2021 और 2022। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वक्र y बराबर x प्लस 2/x, देखिए दिया है y बराबर x प्लस 2/x, बिंदु हमको क्या दिया है 2,3, एट 2,3 दिया हुआ है। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमें प्रवणता निकालना होगा dy/dx। तो यहाँ से कर लेते हैं dy/dx बराबर x का 1 प्लस 2 इंटू 1/x का माइनस 1/x²। तो यहाँ से देखिए dy/dx जो हो जाएगा आपका कितना हो जा रहा है, यहाँ से हो जा रहा है 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2/x²। ठीक है, यहाँ पे अब किससे गुजर रहा है, पॉइंट 2,3 से, 2.3 रखोगे तब क्या बनेगा dy/dx जो बनेगा 1 माइनस 2/2 रखोगे यहाँ, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो dy/dx आपका मिल रहा है माइनस यहाँ से करोगे तो 4 माइनस 2/4। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, तो फाइनली dy/dx बराबर क्या मिल रहा है 2/4, मतलब लास्ट में जो dy/dx आपका फाइनल आ गया 1/2। dy/dx अगर हमारा जब 1/2 आ गया, तो हम जब dy/dx 1/2 आया है तो समीकरण लिखेंगे अब स्पर्श रेखा का। तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, एक बिंदु और एक प्रवणता दी रहती है तो यही होता है। तो y माइनस y1 हमको 2,3 दिया था तो 3 हो जाएगा, बराबर हमने m क्या निकाला प्रवणता 1/2 तो 1/2, x माइनस x1 क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप हो जाएगा y माइनस 3 बराबर, इसका गुणा कराओगे तो आपका हो जाएगा x/2 माइनस 2/2। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 बराबर x/2 माइनस का 1, मतलब हो जाएगा 2y माइनस 6 बराबर x माइनस 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो 2y माइनस x माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0। तो लास्ट में जो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2y माइनस x माइनस 5 बराबर 0। यह हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इजी क्वेश्चन था, आपका 3 बार बोर्ड एग्जाम में आया था इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह दे रहा है कि वक्र y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बंद पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। मतलब x निर्देशांक 3 है तो उसकी हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए जो 8वां क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को हर चैप्टर का एक चैप्टर का PYQ करा रहा हूँ। 2010 से लेकर के 2022-23 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ। आपका अवकलन चैप्टर कराया, समाकलन कराया, अब अवकलन के अनुप्रयोग करा रहा हूँ। आपकी एग्जाम के पहले मैं सारा खत्म कर दूंगा। मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको 10-15 दिन बाद वीडियो देखने को मिलेंगी। आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मैं जनवरी के लास्ट महीने तक कंप्लीट करवा दूंगा, मेरा वादा है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए इसका हम dy/dx करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3 हो जाएगा। और कहाँ से गुजर रहा है, x निर्देशांक 3 है, एट x बराबर 3, इस पर हमको प्रवणता निकालना है x बराबर 3 पर। तो यहाँ से देखिए dy/जो dx आ जाएगा एट 3 पर, वह हो जाएगा
3x² माइनस 3, सॉरी एक्स की जगह पर 3 रख दो आप, तो 3 का स्क्वायर, तो बराबर 3 इंटू 3×3 = 9 माइनस 3 बराबर 27 माइनस 3, मतलब जो dy/dx आ गया हमारा कितना आ गया, dy/dx एट पॉइंट 3 पर। तो यहाँ से देखिए dy/dx हमारा आएगा 27 माइनस 3 हो जाएगा 24। यह हमारा फाइनली आंसर हो गया। हमारा वक्र दिया था, उसका स्पर्शरेखा की प्रवणता पूछा था, बिंदु एट x बराबर 3 पर बोला था जब x निर्देशांक 3 हो, तो हमने x बराबर 3 रख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 को। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। 2019 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। घन का आयतन मतलब हमको दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मैं कर लेता हूँ। घन का आयतन यानी dV/dt जो है किस दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है, दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई मतलब a बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा ना। तो अब आइए हम देखते हैं जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो a बराबर होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब a²। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA/dt बराबर 6 इंटू a², 2a इंटू dA/dt। तो अब हमको dA/dt चाहिए, लेकिन हमको dA/dt ना दे करके हमको क्षेत्रफल आयतन में परिवर्तित कर दिया है। तो आयतन क्या होता है, v बराबर घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब मतलब a का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जो dV/dt अगर करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 3a² इंटू dA/dt। अब इसका मान हमको दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 बराबर 3a² इंटू dA/dt। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप इस तरफ आ जाएगा 3 बराबर a² dA/dt। तो अब देखिएगा हमारा यहाँ से जो dA/dt आ जाएगा वह आ जाएगा 3/a²। यहाँ से dA/dt हमको मिल गया। अब हम यहाँ रखते हैं, देखिए बराबर 6 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू दिया है 10, तो 10 इंटू dA/dt कितना हमारा 3/a², तो 3/a की वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से जो dA/dt, तो यहाँ से देखिए आप क्या आ जाएगा 6 दूना 12 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100, 10 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 पंचे 10। तो यहाँ से देखिए जो फाइनली आपका आंसर आने वाला है dA/dt बराबर वह आने वाला 6×18 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड, यह आपका आंसर है। हमको डायरेक्ट dA/dt ने देकर के आयतन दिया था, उसको हम पहले dA/dt के रूप में परिवर्तन कर लिए इस तरफ, फिर हम यहाँ से फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। जो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया है आपको वह क्या बोल रहा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पूछा है, बोला है कि देखिए एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर पर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेज से बढ़ रहा है, जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। वहाँ वक्र पृष्ठ पूछा था, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ पूछा था। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुणित भुजा का स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं, आयतन दिया है, आयतन में परिवर्तन जो dV/dt दिया है वह कितना दिया है 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हमको दिया है, हमने लिख लिया, ठीक है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितने से बढ़ रहा है, जबकि उसकी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, मतलब a बराबर 12 सेंटीमीटर है। अब हमको देखिए निकालना है किसका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ घन का लिख लो, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने a माना था,
ए बराबर, तो यहाँ जो डी ए बाई डी टी हमारा आएगा क्या आएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर का 2a इंटू यहाँ से डी ए बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमको क्या डी ए बाई डी टी चाहिए, डी ए बाई डी टी, तो उसके लिए हमें परिवर्तन दिया, आयतन के परिवर्तन किधर दिया है, तो आयतन क्या होता है, v बराबर भुजा का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा डी वी बाई जो डी टी बराबर आ जाएगा किसके, 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी के। अब ये हमारा परिवर्तन इधर दिया है कितना, 7, तो यहाँ 7 रख दो इंटू 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। अब को डी ए बाई डी टी चाहिए, इधर नीचे इसको भेज दो, तो 7/3a स्क्वायर बराबर डी ए बाई डी टी। अब इसको डी ए बाई डी टी की देखिए यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई 7/3a स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए डी ए बाई जो डी टी फाइनल होगा आपका 4 इंटू 2 इंटू ए इंटू इसके जगह पे 7/3a स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 7/3 इंटू ए के वैल्यू हमको दिया था क्या, 12, तो 4 × 12 यहाँ से आ गया। फाइनली जो डी ए बाई डी टी आ जाएगा, तो यहाँ से जो फाइनली डी ए बाई डी टी आपका आया वह कितना आया, ऊपर से 14 बटे नीचे से 9, तो यहाँ इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर था। आप लोग इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब संपूर्ण पृष्ठ बोले तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वह 4 गुणित भुजा स्क्वायर होता है, और वक्र पृष्ठ बोले तो 6 गुणित भुजा स्क्वायर होता है। इतना ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, इतना अगर आप ध्यान दे लिए तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह क्या कर रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपको बोल रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f ऑफ x बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर निरंतर वृद्धिमान है या निरंतर ह्रासमान है। बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखिए f ऑफ x बराबर कितना दिया है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका f डैश x निकालेंगे। f डैश x निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0, यहाँ से आ जाएगा -6, यहाँ से आ जाएगा -4x। तो फाइनली अगर हम देखें तो जो f डैश x निकल के हमारा आया वह -6 - 4x निकल करके आया है। ठीक है, निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर ह्रासमान है, हमको क्या निकालना है, अंतराल निकालना है, जब निरंतर वृद्धिमान है और जब निरंतर ह्रासमान है। तो ठीक है, आइए हम एक एक करके इसका निकालते हैं अंतराल। तो सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे जो f डैश एक्स का, इसको रेखा पर करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इसको 0 के बराबर दिखाना होगा। f डैश एक्स बराबर 0, तो ये जो -6x - 4x बराबर 0 दिखाओ। अब देखिए 0, तो यहाँ -6 बराबर इधर चला जाएगा 4x, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -6/4, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, 3/2 आ गया। इसको हम रेखा पे दर्शाएंगे, यहाँ से क्या है -3/2, लेकिन x माइनस से स्टार्ट तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। देखिए अब हम जानते हैं कि इधर तो माइनस इनफाइनाइट है और इधर प्लस इनफाइनाइट है। अब इसी में हमको देखना है किधर ह्रासमान है किधर वर्धमान है। तो पहले लिखो वर्धमान, जो वर्धमान है इंक्रीजिंग फंक्शन वो कहाँ होगा, और ह्रासमान जो है डिक्रीजिंग फंक्शन वो कहाँ पर प्राप्त होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब देखिए अगर हम माइनस इनफाइनाइट से -3/2 में जा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से -3/2 में जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस इनफाइनाइट से -3/2 में अंतराल में वर्धमान होगा, और -3/2 से इनफाइनाइट में हमारा वर्धमान होगा। यहाँ आप लोग कह सकते हो कि सर -3/2 से प्लस इनफाइनाइट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कैसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ तो जो चिन्ह है निगेटिव का है ना, तो वहाँ तो जो फंक्शन है डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ जब डिक्रीज हो रहा है तो ह्रासमान हो गया, यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वर्धमान हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह बोल रहा है कि f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ x बराबर
3x² प्लस 5x प्लस 3 है। एनसीईआरटी बुक में है और 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। इस क्वेश्चन के जैसा हमने एक क्वेश्चन पहले कर चुका है, हमने किया हुआ है। f ऑफ 3.0 तो 3.02 और f ऑफ जो x बराबर दिया है वह कितना दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 3। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे x बराबर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ से 3 मान सकते हैं, पूर्ण संख्या 3 मान लिया। डेल्टा x बराबर डेल्टा x क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.02, ठीक है। f ऑफ x हमारा इतना है तो f डैश जब यहाँ से x निकालोगे आप तो आ जाएगा यहाँ से 6x प्लस 5, इतना आ जाएगा। अब इसका हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश x, ये हमारा फार्मूला होता है। तो f ऑफ x कितना है 3 है प्लस डेल्टा x 0.02 है बराबर f ऑफ x कितना है 3x² प्लस 5x प्लस 3, हमारा f ऑफ x हो गया प्लस डेल्टा x कितना है, जो डेल्टा x है 0.02 है, ठीक है। f डैश x कितना है, यहाँ देखिए 6x प्लस 5 है। अब हम यहाँ पे x और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x बराबर हमने क्या माना था 3 को, यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3.02 हो जाएगा बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 माना था ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 0.02 6 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से f ऑफ 3.02 के बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 त्रिक 9 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका 0.02 6 18 प्लस 5। अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में यहाँ से f ऑफ 3.02 बराबर हो जाएगा यहाँ से 9 त्रिक 27 प्लस 15 3 18 प्लस 0.02 यहाँ पे 18 5 23, ठीक है। तो यहाँ से जो f ऑफ 3.02 आपका आ जाएगा, यहाँ से 8 7 15 5 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 45 प्लस 0.02 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, ठीक है। अब हम देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 में 23 का, तो आएगा कितना 3 दूनी 6 3 0 0 3 0 0 2 दूना 4 0 0, तो यहाँ से 6 4 0 0 2 पॉइंट में, तो यहाँ जो आ जाएगा हमारा 45 प्लस 0.46 f ऑफ 3.02 के बराबर। f ऑफ 3.02 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप जोड़ दो 45 को, तो 45.00 को तो 64.55, तो यहाँ 45.46 यानी 45.46, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसी के जैसा क्वेश्चन 13 भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवकलज का प्रयोग करके, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया है, देखिए दिया है 13 नंबर की अवकलज का अनुप्रयोग करके रूट के अंदर 25.3 का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी और 2015 और 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिया है रूट के अंदर 25.3, तो सबसे पहले हमको मानना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि हमारा जो x होगा उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो x को हम 25 लिख सकते हैं, ठीक है। जो डेल्टा x है इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने मान लिया। अब हम दूसरा काम देखते हैं f ऑफ x बराबर क्या होता है, किस प्रकार से मान सकते हैं। तो रूट के अंदर x मान सकते हैं, f ऑफ x आराम से मान सकते हैं क्योंकि रूट में है। तो f ऑफ x जो है रूट x हो गया f(x). अब f डैश x जो होगा वह क्या हो जाएगा, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x हो गया, ठीक है। अब इसको हम पूरे को क्या रखेंगे, सूत्र में रखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस
डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 25 है प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 है बराबर एफ ऑफ एक्स कितना है रूट एक्स है प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.3 इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 25.3 हो जाएगा यहाँ से बराबर रूट एक्स की वैल्यू 25 है तो रूट में यहाँ 25 प्लस 0.3 इंटू 1/2 इंटू रूट के अंदर 25। आगे देखिए एफ ऑफ 25.3 बराबर यहाँ से रूट 25 को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आएगा प्लस 0.3 इंटू ऊपर से 1 नीचे से 2 इंटू 25 को खोलेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 25.3 बराबर यहाँ से 5 प्लस ऊपर से 0.3 नीचे से 5 दूनी 10। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस ऊपर 3 आएगा तो नीचे 1 बढ़ेगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 500 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100 एफ ऑफ 25.3 और यहाँ से भी एफ ऑफ 25.3 के बराबर होगा। अब एग्जैक्ट अगर वैल्यू आपको चाहिए तो एफ ऑफ 25.3 बराबर यहाँ से 500 3/100। तो यहाँ से कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा 25.3 बराबर अगर काटोगे तो 5.3 लगभग आपका आएगा। यहाँ से दे लो ना आप भाग 100 से दे 503 में 100 से 5 जब आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 500। यहाँ से 3 बच जाएगा पॉइंट लगाओगे 0 आएगा फिर पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा फिर 3 वाले जाओगे तो 300 आ जाएगा मतलब 5.03 आएगा। इस प्रकार से हमारा यह फाइनली आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह क्या है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह दिया है कि वक्र y बराबर x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाती है। वक्र y बराबर y² बराबर x। देखिए जो क्वेश्चन है 14 दिया है y² बराबर x। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर देखें तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर x। इसका डिवाई बाई डी एक्स करें तो डिवाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इतना आएगा डिवाई बाई डी एक्स इसका। अब हमारा दूसरा चीज़ दिया है कि स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से 45 डिग्री कोण बना रही है, मतलब जो थीटा है वह 45 डिग्री बना रही है। तो एक्स अक्ष का थीटा तो tan थीटा बराबर हमारा क्या है 45 डिग्री, मतलब m बराबर हमारा tan थीटा लगाएंगे तो m बराबर tan 45 डिग्री। तो यहाँ से जो m प्रवणता आ जाएगी यहाँ से कितना आ जाएगा tan 45 का मान 1। तो यहाँ से तो एक प्रवणता तो 1 आ गई। ठीक है, और एक प्रवणता यहाँ से आई थी 1/2 रूट एक्स। तो दोनों का आपस में क्या स्पर्श रेखा क्या कहते हैं समांतर बोली है। किसी की स्पर्श रेखा कोण बनाती है तो वह बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो तो 1/2 रूट एक्स बराबर 1। तो यहाँ से 2 रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रूट एक्स बराबर 1/2। तो यहाँ से रूट एक्स बराबर 1/2 तो एक्स बराबर रूट के अंदर 1/2। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर करोगे तो आपका इधर से हट जाएगा इधर आ जाएगा। स्क्वायर दोनों तरफ कर दो तो यहाँ से देखिए यहाँ का भी स्क्वायर कर दो यहाँ का भी स्क्वायर कर दो तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए तो उधर से हट गया रूट, इधर से आ गया 1/4। अब हमारा जब x बराबर 1/4 आ गया तो इसको इस वाले में रख देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर दिया था x बराबर 1/4 आ गया तो x बराबर 1/4 का स्क्वायर तो x बराबर 1/16। तो जो हमारा फाइनली बिंदु क्या मिल गया, सॉरी यहाँ से अगर x बराबर 1/4 आता है तो y बराबर क्या आता है उनको वही देखना है ना। तो यहाँ से हमको दोनों की जगह x की वैल्यू निकाल दिए तो यहाँ से 1/4 बराबर y²। तो y बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 1/4 मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस माइनस 1/2।
तो जब प्लस माइनस वाई बाई टू, तो जब एक बार प्लस रखोगे तो हमको बिंदु क्या मिलेगी, जब प्लस 1/2 1/2 रखोगे, प्लस 1/2 रखने पर बिंदु क्या मिल गया, बिंदु x है 1,4,1/2, और -1/2 रखने पर, जब -1/2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4, और कामा यहाँ से -1/2। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हमको पूछा था क्या निकालना था, हमको बिंदु निकालना था। एक वक्र दिया था हमारा, इस वक्र का हमने अवकलन कराया, इतना प्राप्त हुआ। दूसरा थीटा दिया था तो वहाँ से प्रवणता निकाल लिए, दोनों प्रवणताओं को आपस में बराबर कर दिया तो हम यहाँ पे x बराबर मिल गया हमको, x का बिंदु। x के बिंदु को हमने वक्र में ले जाकर रख दिया तो हमारा y भी मिल गया, और y का 2 मान आया था इसलिए हमारा 2 बिंदु मिल गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 14 की भी कर लिया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से करिए, एक एक क्वेश्चंस को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।